Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे नॉवेल के बारे में। नॉवेल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब जानते हैं। ये भी एक प्रोज की फॉर्म है, तो चलिए देखते हैं नॉवेल के बारे में। सबसे पहले उसकी ओरिजिन और डेफिनेशन। Novel is derived from the Latin word novellus, Italian word novella, which meant a little new thing, and French word novel. It means different countries में different नाम से इसी तरीके की चीज़ें एग्जिस्ट करती थी और नॉवल जो है वो वहीं से डराइव हुआ है। नॉवल है क्या? इज़ ए फिक्शनल प्रोज, काल्पनिक प्रोज है, नैरेटिव फॉर्म में है, कंसिडरेबल लेंथ, अच्छी खासी लंबी स्टोरी होती है। ये 50,000 वर्ड से ज़्यादा की, इसे याद रखिएगा। इसका प्लॉट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, करेक्टर्स, नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं इसमें, और बेसिक थिंग जो आपको याद रखनी है, द एलिमेंट ऑफ रियलिज्म इज देयर। नॉवल इज ए डोमिनेंट जेनर इन द वर्ल्ड लिटरेचर टुडे। आज वर्ल्ड लिटरेचर में सबसे ज़्यादा फेमस लिटरेरी कोई जेनर है तो वो नॉवल है। English novel originated relatively late in comparison to the other genres of literature and it is only about 250 year old। तो ये बात आप जानते ही हैं कि पोइट्री भी एग्जिस्ट कर रही है 14th सेंचुरी से, ड्रामा भी एग्जिस्ट कर रहा है, स्टोरीज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, प्ले भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट नॉवल बड़ा लेट डेवलप हुआ एंड देयर वेरी नंबर ऑफ रीजंस बिहाइंड इट, वो आगे डिस्कस करेंगे। हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहा जाता है। किसने कहा? सर वॉल्टर स्कॉट ने उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कह के पुकारा। अब देखिए कि राइज ऑफ नॉवल इतना लेट क्यों हुआ, और क्यों हुआ राइज ऑफ नॉवल की ज़रूरत ही क्या पड़ी जब ड्रामा, पोइट्री, प्रोज से काम चल रहा था। तो देखिए इसके पीछे एक सबसे बड़ा फैक्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो क्या हुआ? फर्स्ट फैक्टर देखिए, राइज ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास आई अस्तित्व में। उससे पहले दो ही क्लास होती थी, या तो गरीब हैं लोअर क्लास, या तो अमीर हैं हायर क्लास। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोग फैक्ट्रीज में काम करने जाने लगे, पैसा कमाने लगे, तो वो ना तो उतने अमीर हो पाए जैसे कि रिच क्लास में आ जाएं, ना ही इतने गरीब रह गए कि पुअर में माने जाएं। तो एक नई क्लास बनी जिसे कहा मिडिल क्लास। अब वो जो मिडिल क्लास थी उसके पास पैसा तो था, बहुत ज़्यादा नहीं था, पैसा तो था, लेकिन और उसका दिमाग भी जो है वो ज़्यादा खुला हुआ था, वो चारों तरफ सोच सकते थे लॉजिकली। तो अवेकेंड रैशनलिज्म, तार्किक रूप से सोच सकने वाली मिडिल क्लास की उत्पत्ति हुई। और जब वो मिडिल क्लास आई तो वो उस तरीके का लिटरेचर नहीं पढ़ना चाह रही थी जैसा वो था पहले उससे अवेलेबल, जिसमें कल्पना की बातें होती हैं, क्योंकि उनके अंदर रैशनलिज्म थी, वो तर्कसंगत चीज़ें पढ़ना चाह रहे थे। तो आवश्यकता हुई कि कुछ नया देना चाहिए। फिर देखिए एक्सपेंशन ऑफ रीडिंग पब्लिक बोथ मैन एंड वीमेन। अब मिडिल क्लास आई, लोगों के पास पैसा आया, बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा, तो मैन और वीमेन, गर्ल्स और बॉयज़ सब पढ़ने लग गए। और पढ़ने के बाद जब रीडिंग पब्लिक बढ़ेगी तो फिर रीडिंग के लिए मटेरियल भी चाहिए होता है। तो वो रीडिंग मटेरियल ऐसा जो उनकी रैशनलिज्म को जस्टिफाई कर सके, जो उनके रैशनलिज्म के हिसाब से हो, और डिमांड तो थी ही, तो फिर कुछ सोचा कुछ नया होना चाहिए। राइज ऑफ रियलिज्म, मैंने बताया इससे पहले इमेजिनेटिव लिटरेचर ज़्यादा चलती थी, और या फिर रिलीजियस चीज़ें होती थी, या फिर ट्रैवल की चीज़ें होती थी, लेकिन अब रियलिज्म माने रियल व्यक्ति की रियल ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, वो रियलिज्म का राइज हुआ। और ये रियलिज्म एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, अगर उसे समझें तो आप इतना ही समझ लीजिए कि रियलिस्टिक अप्रोच लाइफ की थी, तो वो वैसी ही अप्रोच लिटरेचर में चाहते थे, तो फिर कुछ ऐसी ही अप्रोच वाली चीज़ चाहिए, तो नॉवेल आया। इसके अलावा डिक्लाइन ऑफ ड्रामा हुआ था। ड्रामा उससे पहले बहुत अच्छी एक चीज़ नहीं मानी जाती थी, बल्कि ड्रामा में करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। सरकार की और किंग क्वीन की तरफ से उनके ऊपर बैन लगा दिए गए, और जब ड्रामा लोग नहीं लिख पा रहे थे, प्ले भी नहीं हो पा रहे थे, तो एक नई चीज़ की शुरुआत की गई। हेनरी फील्डिंग जो कि एक बहुत ज़्यादा फेमस नॉवेलिस्ट हैं, नॉवेल लिखने से पहले ड्रामा ही लिखते थे,
और इसके अलावा अपीयरेंस ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ड्यू टू प्रिंटिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई थी, तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स भी अच्छे से आने लगे थे, और इसीलिए ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले लोग हैं, आवश्यकता है, और इन सारी चीज़ों की वजह से नॉवेल एग्जिस्टेंस में आया। It became popular towards the end of 17th century. Prior to the use of the term novel, the term romance was used to describe the longer narrative, particularly involving adventure and love. During late 17th century, authors of novel deviated from set genre of romance that had appealed to imagination, and instead of it they included the element of realism. यानी नॉवेल से पहले ऐसी लंबी लंबी कहानियाँ रोमांसेस में सुनाई जाती थी, लेकिन उसमें या तो एडवेंचर था या लव था, और सिर्फ कल्पना ही कल्पना थी। और आजकल के उस समय के लोगों को कल्पना की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी, वो कुछ ऐसा चाह रहे थे कि रियलिस्टिक हो। Novel developed from Elizabethan prose fiction and French heroic romances, which were long narratives about contemporary character involved in adventure, love and travel adventures, etc. इस बात को आगे नेक्स्ट स्लाइड में समझाते हैं और अच्छे से। देखिए, नॉवल एक नैरेटिव फॉर्म है, और उससे पहले ये 5 तरीके की चीज़ें एग्जिस्ट करती थी: प्रोज रोमांस, ट्रेवल एडवेंचर, नोवेला, मेडिएवल यूरोपियन रोमांस और मोरल टेल्स। अब इन 5 से कुछ लेके मोटिवेटेड और इंस्पायर होके, कुछ चेंज होके नॉवेल की फॉर्म बनी है। उससे पहले प्रोज रोमांस थे, जैसे आर्केडिया बाय फिलिप सिडनी एंड एनाटॉमी ऑफ विट बाय जॉन लाइली। इसी तरह से मॉरल टेल्स थी, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये मॉरल टेल्स थी, इनका पर्पस मॉरल था, लेकिन नॉवेल में पर्पस मॉरल नहीं चाहिए, वो तो रियलिस्टिक जो ज़िंदगी में चल रहा है वो चाहिएगा। इसी तरीके से प्रोज रोमांसेस में मैंने आपको बताया इमेजिनेशन, लव, वॉर ये ज़्यादा थे, वो लोगों को नहीं चाहिए थे, तो उन्होंने चेंज करके उस अप्रोच को नॉवेल के रूप में कर लिया। इसी तरीके से उससे पहले ट्रैवल एडवेंचर्स भी थे, जैसे यूटोपिया बाय थॉमस मू एंड गुलिवर्स ट्रैवल बाय जोनाथन स्विफ्ट। लेकिन ये जो ट्रैवल एडवेंचर्स थे वो ट्रैवल की हिस्ट्री बताते थे, वो एक व्यक्ति की लाइफ की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे थे, तो इस तरीके की चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आई। वो रियलिस्टिक अप्रोच में चाहते थे और रियलिस्टिक लाइफ के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए नॉवेल आया एग्जिस्टेंस में। इसी तरीके से मेडिएवल यूरोपियन रोमांसेस थे, जैसे किंग आर्थर की टेल्स थॉमस मैलोरे ने लिखी हैं, और लेकिन वो भी यूरोपियन रोमांसेस की तरीके से ही थी वो टेल्स, और उनमें भी इमेजिनेटिव एलिमेंट था। दे वर रिलेटेड टू किंग आर्थर, लेकिन उस तरीके की टेल्स नहीं। नॉवेल में अलग तरीके की टेल्स और अलग नैरेटिव स्किल्स के साथ वो सुनाई गई। इसी तरीके से शॉर्ट नोवेला चलते थे, ये सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं नॉवेल के। उरुनुको बाय एफ्रा बेन इज़ ए फेमस नोवेला एंड इट प्रूव्ड टू बी a kind of small novel, and after novella, when novellas became popular, novel also came into existence. It is the story of Urunuko, a single person, and the same pattern has followed in novels. And novels came into existence in 18th century, and these are the 4 wheels of novel: Richardson, Smollett, Fielding and Stern. They all 4 belong to almost the same period of time. लगभग एक समय को ही में ये सब अपने कार्य कर रहे थे, और नॉवेल को इन्होंने एक नई गति दी, तो गाड़ी नॉवेल की इन्हीं के जरिए चली। अब देखिए, ये तरह तरह के नॉवेल हैं और उनके एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं। एपिस्टोलरी नॉवल होते हैं जो लेटर्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी एक करेक्टर ने लेटर लिखा दूसरे को, दूसरे ने लिखा पहले को, फिर इस तरीके से लेटर के थ्रू वो कन्वर्सेशन होता है। एपिस्टोलरी नॉवल, पामेला इज द एग्जाम्पल बाय रिचर्डसन। पिकारेस्क नॉवल, इसमें पिकारो होता है, एक
वेगाबॉन्ड टाइप का या विलन टाइप का व्यक्ति जो अल्टीमेटली हीरो साबित होता है, डन क्विक्सॉट बाई सेवंट्स एंड रॉबिन्सन क्रूसो बाई डैनियल डिफो, ये पिकारेस्क नॉवल के एग्जाम्पल है। देन द बिल्डिंग्सरोमन नॉवल, इसमें एक व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री दिखाई जाती है जो अपनी सिचुएशंस से लड़ के और सीख के एक मेच्योर इंसान बनता है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाई चार्ल्स डिकेंस, हिस्टोरिकल नॉवल ए टेल ऑफ टू सिटीज़ बाई डिकेंस एंड स्कारलेट लिटिल बाई हॉथॉर्न, गोथिक नॉवल जिसमें थोड़ा सस्पेंस और ये सारी चीज़ें होती हैं। नॉर्थिंगर एबे बाई जेन ऑस्टिन, कैसल ऑफ ऑटरेंटो बाई हॉरिस वॉलपोल, social novel Oliver Twist by Charles Dickens, social problems are discussed. Psychological novel, they are also called the stream of consciousness novel. Mrs. Dalloway is the example of it by Virginia Woolf. It is the psychological novel came into existence with the development of the psychological theory at that time, and Sons and Lovers is also the example of psychological novel. And science fiction, which are also popular nowadays, are also there. They are The Invisible Man and The Time Machine by H.G. Wells. So thanks for patience listening.